हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, नई क्लास जिसका नाम है बेटा अरेंजमेंट। क्या नाम है? अरेंजमेंट। बेटा अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि आपको 1001% हर पेपर में देखने को मिलता है। बेटा अरेंजमेंट एक अपनी एक अलग पोजीशन लेकर हर गवर्नमेंट जिस भी पेपर में, यार सीधी सी बात है, जिस भी पेपर में आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा उसमें आपका अरेंजमेंट 101% नहीं 1001% आएगा ही आएगा। इसके क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट तरीका होता है इसका पंक्ति में पूछता है, और सेकंड तरीका होता है बेटा इसका सर्किल में पूछता है। किस में पूछता है? व्रत में पूछता है। दो तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नंबर एक पंक्ति में पूछेगा या पूछेगा आपसे व्रत में। दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरीका से सिखा दूंगा। उससे पहले आपको एक चीज और सीखनी है। देखो ये एक संख्या रेखा होती है, ये एक पंक्ति है। पंक्ति का ये वाला हिस्सा जो होता है बायां साइड होती है, और ये वाली जो होती है बेटा दाईं साइड होती है। ये क्या होता है? बायां, और ये क्या होता है? दायां। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड कहते हैं बेटा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। यहाँ कोई बंदा बैठा, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा, और राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा, अगर बशर्ते वो आदमी इधर की डायरेक्शन में देख रहा है। क्लियर बेटा? अरेंजमेंट का क्वेश्चंस किस तरीका से पुटअप होते हैं, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। आपको उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि अरेंजमेंट को कभी भी लाइफ में तुम नहीं भूलोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। बेटा 5 लोग हैं, ये कोई पंक्ति है। लो ये कोई पंक्ति हो गई। यहां बैठा हूं मैं, मेरी तरफ मुंह करके बैठे, कह रहा है कि आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये बेटा हो गई बायां पक्ष, और ये पक्ष क्या हो गया बेटा? दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष मैंने लिख लिया। अब बेटा अब इनको अरेंज करना है। कौन कौन सदस्य हैं? ए बी सी डी ई एफ। 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई। क्लियर बेटा? अब क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा जिनका मुंह उत्तर की ओर है, जिनका 5 लोग अपनी आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, बाई एक्स के बाई ओर है। बाई जो है एक्स के बाई ओर है, बाई एक्स के बाई ओर है। मानो एक्स जहां बैठा है, इसके बाई ओर कौन है बेटा? वाई ओर। एक्स के वाई ओर बाई बैठा हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा है बेटा एक्स के बाई तरफ बाई बैठा हुआ है। क्लियर बेटा? आगे क्या क्या? डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। पर भैया यहां तो केवल मुझे बाई और एक्स का डाटा है। अब इस लाइन को भी छोड़ दो, क्योंकि इस लाइन से हमें कुछ भी डाटा मिलने वाला नहीं है। आगे देखेंगे इसे। फिर क्या कहा? बी एक्स के दाईं ओर बैठा है। बी फॉर बैन। एक्स के दाईं ओर बैठा है। एक्स का दायां किधर है? इधर। इधर कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है बेटा। क्लियर बाबू? अब क्या कहा? आगे देखो, आगे देखते हैं। और डब्लू बाई के बाई ओर बैठा है। डब्लू जो है, ये डब्लू जो है बाई के बाई ओर बैठा है। बाई ओर मतलब इधर की साइड बैठा है डब्लू। ये बैठा दिया डब्लू भैया, डब्लू बैठ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? आगे कहा है और बाई ओर बैठा जेड पंक्ति के किस छोर पर है? बेटा मैंने एक लाइन छोड़ी थी पीछे, क्योंकि वहां हमें डाटा क्लियर नहीं मिल रहा था। फिर उस डाटा पे फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि बाई एक्स के बाई ओर है, बाई एक्स के बाई ओर है, फिर डब्लू जेड के दाई ओर है। डब्लू जो है किसके दाई ओर है? जेड के दाई ओर। तो भैया जेड यहां होगा, जेड के दाई ओर ही तो जब तो आएगा। तो भैया ये बन गया मेरा एक क्रम, ये आ गया बिल्कुल क्रम। इसको कहते हैं अरेंजमेंट। क्लियर बेटा? अब इसने क्या पूछा है कि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है जी भैया, बहुत बढ़िया बात। तो बीच में कौन बैठा है? बेटा सबसे मिड में कौन बैठा है? बेटा बीच में बैठा है आपका बाई। कौन बैठा है? बाई बैठा। ये हो गया आपका आंसर, खत्म बेटा। इसी में वो कई तरीका के क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 पॉइंट दे दिए, बीच में कौन बैठा है? बाई बैठा है। डब्लू के दाईं ओर कौन बैठा है? डब्लू के दाईं ओर बाई बैठा है। बी के बाईं ओर कौन बैठा है? एक्स बैठा। इस तरीका से वो एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता। पर मैंने खुद आपको एक एक क्वेश्चन एक एक प्रश्न पर लिया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में कराऊंगा जब तक आपकी समझ में आ नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी ई 5 स्कूल है। 5 स्कूल है ए बी सी डी। भैया ये पंक्ति में है स्कूल सभी। क्लियर? पंक्ति में है। ये कौन सा हो गया आपका? दायां पक्ष हो गया, और ये कौन सा पक्ष हो गया आपका? बायां पक्ष हो गया। अब हमें इस पर काम करना है। कैसे काम करना है? इसने क्या कहा कि 5 स्कूल है ए बी सी डी, जो कि एक क्रम में है।
क्लियर भैया। एक क्रम में 5 स्कूल हैं आपके। अब देखो क्रम को देखते हैं, क्रम क्या कहता है। ये कहता है ए ई और बी के बीच है। ए जो है ई और बी के बीच है। भैया यहां कंफ्यूजन ये आ गया मुझे, ए ई और बी के बीच में है तो मैं ई को बाईं ओर लगाऊं या बी को बाईं ओर लगाऊं, तो मुझे इस लाइन से क्लियर डाटा नहीं मिल रहा। क्यों कि ए तो बीच में आ जाएगा, तो भैया ई को बाईं ओर रखूं या बी को बाईं ओर रखूं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन के आगे पढ़ो, आगे क्या लगता है, आगे लिख रहा है ई डी के दाईं ओर है। ई जो है डी के दाईं ओर है, यहां कोई ई है, ई क्या है, डी के दायां ओर है, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर। अब आ गया भैया क्वेश्चन मेरी पकड़ में। अब क्वेश्चन कि ई जो है डी के दाईं ओर है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ भग लो, फिर क्या करा, ए ई और बी के बीच है। ई और बी के बीच कौन है भैया, ए है। लो ये भी कहानी खत्म हो गई। पीछे थोड़ा सा पीछे जाते ही भैया पहले मैं इस चीज को नहीं लिख सकता था। क्यों, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं पता था कि ई दाईं साइड लिखूं या बाईं साइड लिखूं। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन में आगे बढ़ के देखो, वहां उसका सॉल्यूशन जरूर दे रखा होगा। फिर क्या कहा भैया, सी और डी दोनों छोरों पर हैं। सी और डी कौन कौन, सी और डी दोनों छोरों पर हैं। भैया डी तो छोर पर आ गया बाईं पे, कौन रहेगा छोर पर, सी रह गया। सी इस छोर पर होगा तो खत्म। अब क्या करा क्वेश्चन में, क्या करा, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है। सी के बाईं ओर, बाईं माने उल्टी साइड, कौन सा स्कूल है भैया, कौन सा स्कूल होगा, बी स्कूल होगा। खत्म बेटा। बताओ इससे छोटा और इससे शॉर्ट कहीं मिल जाएगा आपको, बिल्कुल एक लाइन में आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और बच्चों की तरह मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा के लिए माइंड में भर दूंगा। बेटा जहां हमें डाटा क्लियर ना मिले, हमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है आपके सामने। भैया 5 व्यक्ति हैं, लो जी 5 व्यक्ति बना दिए। मैं मतलब यहां आ गया आपके सामने, मेरे सामने आ गए। क्लियर बेटा। इधर क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया बेटा, और इधर क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। बताओ यहां तक तो आप बना लोगे। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन में बोला कि इस प्रकार बैठे हैं कि डी बी के बाईं ओर है। डी जो है बी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है। डी जो है सी के बाईं ओर है, तो सी यहां बैठा होगा। सी के जब भी तो बाईं ओर आएगा, जब भी तो बाईं हैंड की तरफ आएगा। इसने कहा डी सी के बाईं ओर है। क्लियर बेटा। अगली लाइन को इसी की लाइन को पकड़ो। फिर क्या कहा, और है, और ई बी जो है, बी फॉर बॉम्बे, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। बेटा यहां बी और ई का तो कोई डाटा दे नहीं रखा, तो इस लाइन को छोड़ दो, क्योंकि ये हमारी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर मैंने रख दिया तो। आगे की तरफ चलो। ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है। ए जो है सी के दाईं ओर है। ए जो दिमाग जलाओ, ए सी के दाईं ओर है। सी ये रहा, सी का दाईं ओर का ये रहा, ए यहां भी है। क्लियर। ए सी के दाईं ओर है। अगली लाइन में क्या कहा, फिर से पकड़ो क्वेश्चन को, दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, बी फॉर बॉम्बे, बी डी के बाईं ओर है। डी कहां, ये रहा, इसका बाएं ओर का ये रहा, इसके दो ओर कौन है, बी है। भैया यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलो बेटा, बी डी के बाईं ओर है, ई पंक्ति के छोर पर बैठा है, ई जो पंक्ति के छोर पर बैठा है। क्लियर हुआ। भैया अब मुझे क्वेश्चन में फिर से वापस जाना पड़ेगा। इस प्रकार डी सी के, बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दायां ओर है, दाएं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, तो ई यहां होगा। और क्वेश्चन में एक लाइन में क्या बोला था कि ई छोर पर बैठा हुआ है, छोर पर है, कोने पर बैठा हुआ है। पांचों के पांचों व्यक्ति मैंने बैठा दिए। अब कह रहा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में कौन नजर आ रहा है, पंक्ति के बीच में है भैया डी। खत्म आंसर। बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है कि कौन से को बाएं और कौन से के दाएं बैठाना है। और बेटा जिसका डाटा अगर हमें क्लियर नहीं होगा, उसे थोड़ी देर कच्ची पेंसिल से हमें डिक करो और आगे की तरफ बढ़ जाना। फिर जब औरों को बैठा दो, फिर उस डाटा पे आना कि वो कह क्या रहा था, फिर वो आसानी से आपका बैठ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनो। 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। लो जी, एक पंक्ति होगी जब मैं 5 विद्यार्थी मुझे बैठाने, समझते रहे ना। अब क्या कह रहा है,
एल के दाईं तरफ एस है, एल एल यहां है, एल का दाया, दाया मतलब सीधे दाईं तरफ एस बैठा है। लो जी एस बैठा दिया एल के दाईं तरफ। फिर क्या कहा, एल के बाईं तरफ पी है, एल के बाईं तरफ पी है, यहां पी बैठ गया। क्लियर है बेटा। अब क्या कह रहा है, परंतु वह के दाईं ओर है। इसने क्या कहा, एल के बाईं ओर पी है परंतु वह के दाईं तरफ है। भैया जो पी है ये एल के तो बाईं ओर है, पर के कैसा है, दाईं ओर, इधर की साइड बैठा, ये बैठा दिया, बैठा हुआ ऑलरेडी। अगला देखो आगे क्या कहता है, परंतु वह के दाईं ओर, क्यू के बाईं तरफ एस है, क्यू के बाईं तरफ, क्यू कहां है बेटा, यहां बैठा हो क्यू को, क्योंकि बाईं तरफ कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। पांचों मित्र आराम से बैठ गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले इसने कहा बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहले कौन बैठा, बायां साइड का है ये, सबसे पहले कौन बैठा बेटा, के बैठा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म बेटा। बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। बस बायां ये होता है, दायां ये होता है, हमें देखकर अरेंज करना है। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हो गया पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 4 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 बेटा सीख जाओगे, अगर वीडियो को पूरा देखोगे ना तो 101% इस क्रम को सीख जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। क्लियर बेटा। 6 सदस्य एक दल की पंक्ति में बैठे, 6 सदस्य हैं भैया, एक पंक्ति है, लो जी पंक्ति हो गई, ये बायां साइड हो गया बेटा और ये आपका दायां साइड हो गई। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते चले जाओ। इसने क्या कहा, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, आर की जो स्थिति है एस के बाईं ओर है, एस कहीं बैठा होगा, ये बैठा, इसके बाईं ओर कौन है भैया, आर है। बताओ ये लाइन क्लियर हुई, क्लियर है। आगे देखते हैं, एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर है। कहने को तो आर की जो स्थिति है वो एस के तो बाईं ओर है, एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर है। तो भैया क्यू कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, क्योंकि क्यू के दाईं ओर जब ही तो आएगा आर। क्लियर है भैया। अगली लाइन में देखो आगे क्या कहता है, के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है। ये क्या कह रहा है भैया, आर, आर की जो स्थिति है एस के बाईं ओर और क्यू के दाहिनी ओर है, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, जो क्यू है ये स्वयं एन के कौन सी ओर है, दाईं ओर। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाए, एन की दाईं ओर आ गया। फिर पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, पी की जो स्थिति है ओ के दाहिने ओर है, ओ के दाहिने ओर पी है, ओ के दाहिने ओर पी है। बेटा यहां में कहीं भी ओ और पी का डाटा नहीं आया, इसलिए इस लाइन को हम क्या करेंगे, कच्ची पेंसिल से डॉट कर देंगे। आगे की तरफ चलो, जो स्वयं एन के बाईं ओर है, देखो अब बनेगा डाटा। इसने क्या कहा, पी की स्थिति, जो पी की स्थिति है ओ के दाहिने ओर है, ओ के दाहिने ओर आएगा पी। फिर क्या कहा, जो स्वयं एन के बाईं ओर है, जो स्वयं एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर क्या है, देखो पी जो है एन के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। ये बन गया बेटा, ये बन गया तुम्हारा डाटा। इसने क्या कहा कि पी की जो स्थिति है ओ के दाईं ओर है तथा एन के बाईं ओर है। ये लाइन बोलिए, एन के बाईं ओर है। बताओ सदस्य में ठीक बीचों बीच में कौन चिपका बैठा है, बीचों बीच में बेटा कौन चिपका बैठा, बीचों बीच में बैठे हुए एन और क्यू। कौन कौन बैठे हुए, एन और क्यू। बेटा क्वेश्चन खत्म। इसने क्या कहा, बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीचों बीच में बैठे हुए बेटा एन और क्यू आपके बीचों बीच में बैठे हुए हैं। क्लियर है भैया। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में आ गया तो ये लगा लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बड़े प्यार से बना लोगे और आसानी से समझा भी दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, छठे को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों का समूह। भैया एक पंक्ति है, वहां में 6 बंदे बैठे हैं। लो जी पंक्ति ये बन गई, ये बायां हो गया और ये आपका दायां हो गया। क्लियर है भैया, क्लियर। आगे क्या कहा है, यू बी की बाईं ओर है। यू जो है, क्वेश्चन को समझना, यू बी की बाईं ओर है। यू कहां है, बी के बाईं ओर। यहां लगाओ, यू जो है बी के बाईं ओर है। लो जी यू ये आ गया, इसके बाईं ओर कौन आ गया, यू आ गया। क्लियर है भैया। आगे देखो आगे क्या कहता है,
किंतु डब्लू के दाईं ओर है। किंतु ये जो यू है डब्लू के दाईं ओर है, डब्लू के दाईं ओर हो गया। क्लियर है भैया। आगे क्या कहता है, जो एक्स क्या कहते दाईं ओर है, जो एक्स दाईं ओर है और बाई जेड के दाईं ओर है, चलो बी बाईं ओर है किंतु डब्लू के दाईं ओर है, जो एक्स के दाईं ओर है, जो एक्स के क्या है दाईं ओर, एक्स का क्या है दायां ओर। एक्स कहां पर आएगा बेटा, डब्लू जो है एक्स के क्या है दाईं ओर, दाईं का मतलब इधर की साइड, तो एक्स क्या आएगा बेटा यहां एक्स के दाईं ओर है। क्लियर भैया। आगे देखते हैं, बाई जेड के दाईं ओर है, बाई जेड के दाईं ओर है, बाई कहीं भी नहीं है, जेड कहीं भी नहीं है, तो कंफ्यूजन में मत पड़ना, रख मत देना, इसे पहले समझना, पूरे को पढ़ना पहले। बाई जेड के दाईं ओर है, जो एक्स के बाईं ओर है, बाई जो है जेड के दाईं ओर है, बाई जो है जेड के दाईं ओर है। क्वेश्चन को पकड़ो बेटा, फिर कह रहा है जो एक्स के बाईं ओर है, बाई जो है ना एक्स के बाईं ओर है, बाई जो है वो एक्स के बाईं ओर है, और इसके बाई जेड के दाईं ओर है, बाई जो है जेड के दाईं ओर है, तो जेड कहां जाएगा बेटा आपका यहां आ जाएगा। 6 के 6 सदस्य आपने बैठा दिए। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा, बिल्कुल बीच में कौन सा सदस्य बैठे हैं, बिल्कुल बीच में कौन कौन बैठे हैं बेटा, बिल्कुल बीच में तो एक्स और डब्लू बैठे हैं बेटा, बिल्कुल बीच में कौन बैठे हैं बेटा, एक्स और डब्लू तुम्हारे बिल्कुल टुप्पा टुम्प बीच में बैठे हुए हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देखना या वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। अगर मेरे समझाया हुआ तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं ये कह रहा हूं, वो कहता तो नहीं हूं बट यार मेरे से भी ज्यादा अच्छे पढ़े हुए हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बेटा तुम्हारी समझ में बड़ा कर्रा खेल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे से अच्छा यूट्यूबर कोई नहीं है, बट मैं जो कह रहा हूं ना बेटा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है तो बेटा दूसरों से समझने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 सदस्यों के समूह एक पंक्ति में बैठा है, 7 सदस्य हैं बेटा, एक पंक्ति है, इसमें 7 आदमी बैठे हैं। क्लियर, 7 आदमी बैठे हैं, ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया, ये वाली साइड बाईं साइड हो गया बायां पक्ष, और ये क्या हो गया आपका दायां पक्ष। आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक्स की स्थिति बाई के बाईं ओर है पर वह ओ के दाईं ओर है। एक्स की जो स्थिति है बाई के बाईं ओर, बाई के यहां बाई है, बाई के बाईं तरफ कौन है भैया एक्स है, और फिर इसने इसी लाइन में एक लाइन और बोल दी, उसने कही पर वह ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाहिनी ओर है। बताओ ये किसके समझ में नहीं आया, एक्स जो है बाई के बाईं ओर है और ओ के दाहिनी ओर है। क्लियर बेटा, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इससे आगे की स्थिति पढ़ते हैं, पी की स्थिति बाई के दाहिनी ओर है, पी जो है बाई के दाहिनी ओर है, बाई ये रहा इसका दाहिना ओर क्या रहा इधर, ये पी है, पी की जो स्थिति है बाई के दाहिनी ओर है। आगे देखो क्या कहा, पी की स्थिति बाई के दाहिनी ओर है परंतु एन के बाईं ओर है, पी जो है एन के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब इधर की साइड है। क्लियर है बेटा, इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखो आगे क्या कहता है, परंतु एन के बाईं ओर है। क्लियर। और एम की स्थिति, अब एम की स्थिति करिए, एम के बारे में पूछ रहा है, एम जेड के बाईं ओर है, एम कहीं भी हो, एम तुम्हारा कहीं भी हो वो जेड के का होगा बाईं साइड बैठेगा, एम कहीं भी हो वो जेड के बाईं साइड बैठेगा। क्लियर। क्या कह रहा है, एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है जो ओ के बाईं ओर है। भैया एम की जो स्थिति है वो जेड के बाईं ओर है और ओ के भी बाईं ओर है, तो भैया ओ के बाईं ओर क्या आया जेड आ जाएगा, और इसके बराबर में बाईं साइड पर कौन बैठा हुआ है बेटा, एम बैठा हुआ है, ये बैठ गया। भैया आदमी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों आदमी बैठ गए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य बैठा हुआ है, बिल्कुल मध्य में कौन है भैया, बिल्कुल मध्य में है आपका एक्स। ये हो गया आपका आंसर खत्म बेटा, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, बड़े प्यारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा भैया, 7 सदस्यों की एक पंक्ति है, 7 सदस्यों की एक बैठक है। लो जी भैया 7 आदमी बैठाने, ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट लिख लिए, दायां बायां लिख लिया। अब क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा है ओ तथा क्यू के बीच एल, क्यू तथा आर के बीच एन, एन तथा पी के बीच में आर और एम तथा एल के बीच में ओ है, तो बिल्कुल मध्य में कौन है। बेटा यहां पर कोई भी दिशा की बात नहीं करी है इसने, इसमें डायरेक्शन की बात इस क्वेश्चन ने नहीं करी, सीधा ये रखा ही चला गया, बैठा ही चला गया आदमियों को। इसने क्या कहा, ओ तथा क्यू के बीच में एल, ओ तथा क्यू के बीच में एल, लो जी एल बैठ गया, ओ और क्यू के बीच में एल आ गया। अब क्या कह रहा है, क्यू तथा आर के बीच में एन, क्यू तथा आर, क्यू तो ये रहा, आर के बीच में, क्यू तथा आर के बीच में किसे बैठा रहा है बेटा, एन को बैठा रहा है, लो जी एन बैठा दिया। अब आगे की साइड देखो, आगे क्या कहता है, एन तथा पी के बीच में आर, एन तथा पी के बीच में आर, लो जी एन तथा पी के बीच में आर आ गया, लो एन तथा पी के बीच में आर आ गया। अब क्या कह रहा भैया, आगे चलो, पी के बीच में आर, एम तथा एल के बीच में ओ, एम तथा एल के बीच में ओ, ओ को बीच में लो, एम एल है या एम और लिखना पड़ेगा, एम, एम और एल के बीच में क्या होना आ गया, ओ आ गया। अब क्या कह रहा है, बिल्कुल मध्य में कौन सा व्यक्ति है। भैया देखो सगरे बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों बैठ गए। अब क्या बीच में कौन है भैया, बीच में क्यू, आंसर खत्म। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट है ही नहीं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 9 ने क्या कहा, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे, लो जी पंक्ति बना दी, यहां लिख दिया बायां साइड और यहां लिख दिया बेटा दायां साइड, ठीक है, एक पंक्ति बना दी, बायां साइड और दायां साइड दोनों अंकित कर दिए। क्वेश्चन में क्या कहा, टी जेड के दाईं ओर है, टी जो है जेड के दाईं ओर है, तो जेड यहां होगा, इसके दाईं ओर कौन है, टी बैठा हुआ है, बहुत छोटा सा है, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एम जेड के बाईं ओर है, एम, एम जो है जेड के बाईं ओर है, एम यहां होगा, एम जो जेड के बाईं ओर आ गया, क्लियर बेटा। आगे क्या कहता है, परंतु एल के दाईं ओर है, जो एम है ना ये जेड के तो बाईं ओर है, पर एल के क्या है, दाईं ओर, तो एल कहां बैठा होगा, एल, जब तो ये दाईं ओर आएगा, क्लियर बेटा। आगे देखते हैं, टी क्यू के बाईं ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है, टी कहां है, ये रहा, बाईं ओर कब बैठेगा, जब बेटा क्यू यहां बैठाएगा, जब तो ये बाईं ओर आएगा क्यू के, क्लियर है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा, बाईं ओर से प्रथम, बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, भैया बैठा एल, ये हो गया आपका आंसर। कौन बैठा है, एल बैठा है, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो आगे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 50, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की सुनो, उसकी भी सुनेंगे, बेचारा वो भी भटक रहा है। इसने कहा 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। भाई पूरब इधर की साइड होगा तो लो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूर्व, चलो एक रो बना दो, लो जी पूरब की साइड करके बैठा देंगे सब, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। उसने क्या कहा, पूरब में बेटा ये साइड आपकी दाईं हो जाएगी, नीचे दायां होता है, ऊपर क्या होता है, बायां होता है। पूरब की साइड इधर को करके मुंह करके बैठे सभी लोग, पूरब की साइड, समझना क्वेश्चन को। अब क्या कहता है, सी बीच में है, ई और ए और ई के, भैया सी जो है बीच में है ए और ई के, भैया सी जो है बीच में है ए और ई के। अब मुझे कंफ्यूजन है, ए को ऊपर लिखूं या ई को ऊपर लिखूं, समझ में नहीं आ रहा यार। तो इस लाइन को क्या करेंगे, कच्ची पेंसिल से डॉट कर देंगे, जिससे कि हम फिर इस पे हमें वापस लौट कर आना पड़ेगा। आगे चलो, ये इसने कहा सी बीच में है ए और ई के, पर मुझे यहां क्लियरेंस नहीं आ रही। आगे देखो, बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है। देखो भैया दाईं ओर कौन है, देखो यहां और दो बंदे आ गए, अब यहां से हल आ जाएगा, देखना बी ई के निकटतम दाईं ओर है, बी जो है दाईं ओर है किसके, ई के निकटतम, बिल्कुल चुपकेमा। फिर क्या कह रहा है, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के
बाई ओर, बाई मतलब ऊपर की साइड है। डी के ये क्या हुआ, यहां डी बैठा है, बाया हैंड क्या हुआ, ये मेरा बाया हैंड हुआ। बी जो है मेरे बाई तरफ बैठा हुआ है, क्लियर। और ई के बी कहां बैठा हुआ, दाईं तरफ, यही बोला है क्वेश्चन में। बी ई के निकटतम दाईं ओर है। अगर मैं यहां बैठ जाता हूं ई पर और मैं दाईं ओर देखता हूं, मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, तो वहां मुझे बी नजर आता है। अगर मैं बैठता हूं डी की साइड, डी की जगह बैठूं, तो डी की जगह मुझे कहां दिखेगा, बी बाईं ओर दिखेगा, क्लियर है। आगे क्या कहा, बी ई के निकटतम दाईं है, डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। एफ जो है बेटा दायां छोर जहां है, यहां नहीं है। एफ कहां पर है, एफ यहां होगा, दाएं छोर पर नहीं है। अब ये क्लियर भी नहीं कर रहा कि एफ कहां बैठा हुआ है, हमें तो बाद में देखना है। एफ दाएं छोर पर नहीं है। डी के साथ कौन जोड़ा है, डी के साथ कौन सा जोड़ा है बेटा, अगर मैं इसे पूरा भी करूं तो भी हल हो जाएगा और यहां से भी देखूं तो पूरा हल हो जाएगा। डी के साथ कौन सा जोड़ा है बेटा, ई और बी जोड़ा है, ई और बी जोड़ा है डी के साथ। पर मुझे इसे पूरा पंक्ति को पूरा भी कंप्लीट करना, तो पूरा कंप्लीट करना। देखो अब देखो बेटा, फिर से क्वेश्चन को जो तुमने डॉट करी है ना लाइन, उस लाइन पे जाओ। सी बी सी बीच में है ए और ई के, ए सी कहां है, यहां है, ए और ई के बीच में, क्लियर हो गई। ए बी सी डी ई और बेटा एफ तुम्हारा यहां बैठा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कहा कि एफ जो है ना दाईं तरफ नहीं बैठा हुआ। एफ कहां है, दाईं ओर नहीं है, एफ जो बैठा हुआ बाईं ओर बैठा हुआ, हमारी बुद्धि से हमने उसे वहां बैठाया है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, डी ये रहा, डी के साथ कौन सा जोड़ा है बेटा, ये जोड़ा है, कौन सा, ई और बी, यही हो गया आपका आंसर। इसके साथ कौन सा जोड़ा बैठा होगा, ई और बी, इसके साथ ये जोड़ा बैठा हुआ है, क्लियर भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रफ कर रहा हूं बेटा इसे मैं। बेटा जो चीज अगर समझ में ना आए ना, उसे कच्ची पेंसिल से तुरंत वहां डॉट कर देना, क्योंकि उससे अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकल रहा तो तुम्हें आगे बढ़कर देखना होगा कि मेरा रिजल्ट आगे तो नहीं निकल रहा, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई पंक्ति है, लो जी ये रही पंक्ति, ए बी सी डी बैठे, ये बायां पक्ष हो गया बेटा और ये आपका दायां पक्ष हो गया। तुरंत लिख दिया करो बायां दायां, बाद में क्वेश्चन करना है हमें। चलो अब देखते हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने फ्रेंड है, ए बी सी डी ई एफ, 6 फ्रेंड है भैया, पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई और एफ के देखो ई और एफ पंक्ति के मध्य में है, ई और एफ, ई और एफ भैया पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। अब मुझे ये कंफ्यूजन है, ई को मैं इधर लिखूं या एफ को लिखूं, तो भैया इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि यहां क्लियर नहीं हो रहा, कच्ची पेंसिल से डॉट कर देंगे। आगे चल कर देखते हैं, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। अब ये और नया झाड़, ए और बी दोनों पंक्ति के छोर पर बैठे हुए, ये भी समझ में ना आ रहा कहां बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, दोनों छोरों पर बैठे हैं, सी ए के बाईं ओर है, सी जो है ए के बाईं ओर है। बेटा अगर यहां ए बैठ जाता है तो इसके बाईं ओर तो आ नहीं सकता, तो मेरा ए होगा किधर, मेरा ए यहां बैठा होगा इस छोर पे। इसके दाईं ओर बाईं ओर बेटा सी बैठा है। अब आ गया समझ में, क्योंकि देखो क्वेश्चन को पकड़ो, इसने क्या कहा, क्वेश्चन को देखो फिर से समझो। इसने कहा ए और क्या कि मैं, इसने कहा था बैठा है, ए और बी पंक्ति के छोर पर है, पंक्ति के छोर पर बैठे। भैया ये ना पता मैं बुद्धि भी लगाऊं तो कहां लगाऊं कि ए और बी पे कौन से दाएं बैठा हूं कौन से बाएं बैठा हूं, तो इसे भी डॉट तुरंत कच्ची लाइन से डॉट कर देना। आगे चलो फिर देखते हैं, देखो दोनों छोर पर बैठे, सी ए के बाईं ओर है, सी जो है ए के बाईं ओर है। अगर बेटा मैंने ए को इस छोर पर बैठा दिया सपोज करो, तो भैया दाईं ओर कोई जगह थोड़ी है जो सी को बैठाऊंगा, तो बेटा मुझे क्लियर हुआ, यहां तो भैया आपका बी होगा, यहां होगा आपका ए और इसके बाईं ओर होगा आपका सी, क्लियर। यहां से डाटा निकल के आएगा। क्वेश्चन को उल्टा घुमाया उसने, एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन को उल्टा ही घुमाया है। चलो भैया आगे देखते हैं, आगे का क्या कहता है, बैठे बी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब बेटा इसने घेर दिया बड़ा कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन में मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं, मुझे कंफ्यूजन कौन पैदा करेंगे, जो मध्य में दोनों चीज बैठी है ई और एफ। अब मुझे ये क्लियर नहीं है ई एफ कहां बैठे और ना ही क्वेश्चन पे क्लियर दे रखे। सदस्य कितने सदस्य थे, ये 6 सदस्य, कितने 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब जो ई एफ है भैया चाहता ई यहां हो सके या एफ हो सके, इस जगह यहां एफ भी हो सके और ई भी हो सके, इन दोनों में तो कोई भी बैठ सके यहां। अब भैया देखना ए आ गया
बी आ गया, सी आ गया, डी रह गया केवल। तो डी कहां होगा? डी अब ऑटोमेटिकली यहां बैठा हुआ होगा, वो कहीं जा ही ना सके क्योंकि डाटा ही नहीं दे रखा। डी कहां होगा? ऑटोमेटिकली यहां बैठा होगा। अब क्वेश्चन को पकड़ लो, बी के दाईं ओर कौन बैठा है? भैया बी कहां? ये रहा। इसकी दाईं ओर कौन बैठा? अरे भैया दाईं ओर तो डी बैठा है। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। बेटा मैंने ई एफ क्यों लिए? क्योंकि कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में इन दोनों को डिक्लेयर कर कर दिया ही नहीं है। उसने कहा ई एफ जो है दोनों बिल्कुल मध्य में बैठे हैं। अब भैया यहाँ ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां भी ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने भट्टे में लिख दिए ई या एफ में तो दोनों होंगे। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे होंगे समझ में बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर तुम एक बार बैठाना सीख गए तो ये लगा लो तुम्हारा 1 नंबर बैठ गया। 12वां एसएससी जीडी और यूपी पुलिस पर दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, बता रहा हूं मैं तुम्हें। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लोग हैं, पंक्ति बनाओ। समझो मैं यहां बैठा हूं, मेरी तरफ इन्होंने मुंह कर रखा, सामने मेरी तरफ देख रहे हैं। ये बायां है बेटा और ये मेरा दायां है। क्लियर बेटा? ये मैं बैठा हूं, मेरी तरफ मुंह करके बैठे हूं, ऊपर की साइड ये। क्लियर? अब देखो एक्स ये बाई जो है, बाई एक्स के बाई ओर है। बाई जो है एक्स के बाई ओर है, बाई ओर रख दिया मैंने। लो जी, बाई जो है एक्स के बाई ओर है। क्लियर? पहली लाइन में क्लियर कर दिया, रखा हुआ है। डब्लू जेड के दाई ओर बैठा है। अब देखना डब्लू और जेड, डब्लू जेड का तो इसमें डाटा ही नहीं है, इसको तुरंत हम क्या करेंगे पेपर में कच्ची पेंसिल से लाइन कर देंगे, या बेटा ऑनलाइन पेपर है तो कॉपी पे लिख लेंगे इसे तुरंत कि इसका डाटा मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं है, क्वेश्चन को पढ़कर देखूंगा फिर बैक मारूंगा। फिर आगे की तरफ बढ़ो, फिर क्या डब्लू जेड के दाईं ओर है। भाई डाटा क्लियर नहीं हो रहा। आगे देखो बी एक्स के दाईं ओर बैठा है। बी फॉर बैन। एक्स के किस साइड है? दाईं ओर। एक्स के साइड कौन है? बी बैठा हुआ यहां पर दाईं ओर। क्लियर बेटा? ये तो क्लियर हो गया। क्या कहें, बी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्लू बाई के बाई ओर है। डब्लू जो है बाई के बाई ओर है। बाई क्या? ये रहा। इसके बाई ओर कौन है? डब्लू। अब भैया डब्लू वाली जो हमने लाइन पर लचकीर खींची उस लाइन पर पहुंच जाओ। फिर क्या करें? डब्लू जेड के दाई ओर है। डब्लू जो है जेड के दाई ओर है। जेड कहां होगा बेटा? जेड यहां होगा, जब तो ये दाई तरफ आएगा। क्लियर है? पांचों के पांचों मित्र बैठ गए। अब बैठा दो बेटा जो पूछ रहा है। तो बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन है? बीच में हमारे बाई भैया। बीच में कौन है? बाई। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है बेटा? बेटा अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर आज नया आया है ना, तो वीडियो अगर उसे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। हमारे चैनल पर आपको कंपटीशन की, सब कंपटीशन की तैयारी मिलेगी। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा, लेखपाल, सब चीज की तैयारी कराऊंगा बेटा मैं। साथ में आपको एनडीए और एयरफोर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। चलो क्वेश्चन है। तेरे ने कहा, तेरा क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे छह बेटा, ये 12वां था, ये 13वां। या मेरे 6 सहकर्मी एक सामूहिक फोटोग्राफ में पंक्ति में बैठे हैं। भैया 6 मित्र हैं, वो एक फोटोग्राफ करवा रहे हैं, एक पंक्ति में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। समझना, 6 व्यक्ति हैं, 6 सहकर्मी एक सामूहिक फोटोग्राफ में पंक्ति में बैठे हैं। कृष्णा कुमार के बाईं ओर, कृष्णा कुमार के बाईं ओर। कृष्णा जो है यहां कुमार बैठा हुआ है, कुमार के बाईं ओर, बायां साइड इधर होता है, यहां बैठा हुआ कृष्णा। कृष्णा जो है कुमार के बाईं ओर है। क्लियर बेटा? यहां सीधा नामों से डिक्लेयर किया गया। कृष्णा कुमार के बाईं ओर और सामी के दाईं ओर है। भैया कुमार के तो ये बाईं ओर बैठा है और सामी के कैसा बैठा हुआ? सामी के दाईं ओर बैठा है। लो जी, यहां सामी बैठी होगी, सामी के दाईं ओर बैठा है। तीनों को बैठा दिया मैंने। आगे क्या कहता है? दाईं ओर बैठा। बाणी शीला और कुमार के बीच में है। बाणी, शीला और कुमार। कुमार तो मेरे पास है। बाणी जो है कुमार और शीला के बीच में बैठी हुई है। यहां शीला बैठी होगी, इसके बीच में कौन बैठी है? बाणी बैठी है। क्वेश्चन ने कहा है कि बाणी जो है कुमार और शीला के बीच बैठी हुई है। लो जी, बाणी को भी बैठा दिया। अब आगे क्या बचा भैया? अब कुछ नहीं बचा। अब करा सरोज कहां बैठा है? भैया 5 तो हो गई है, 1 2 3 4 5। अब यहां भैया सब है, पता हो यहां कौन बैठी होगी? यहां सरोज बैठी होगी। अब क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे रखा? ऑप्शन देखो, सामी के दाईं ओर। सामी के दाईं ओर है? नहीं, गलत है। सामी के बाईं ओर, हाँ
सरोज जो है बेटा, सरोज जी जो बैठी हैं, ये बैठी हैं सामी के बाईं ओर। ये हो गया बेटा आपका 13वां क्वेश्चन। जो सरोज जी हैं वो कहां बैठी हैं? ये बायां पक्षी तो होता है बेटा, ये बायां होता है, ये दायां होता है। बेटा क्या है कि सामी के किस साइड बैठी है? बाईं साइड बैठी है सरोज जी। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसे रफ कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इन क्वेश्चनों को करने में इंटरेस्ट आ गया होगा। वीडियो को बीच में छोड़कर भागोगे तो कुछ भी नहीं आएगा पल्ले। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 7 व्यक्ति हैं, अरे घने सारे दे दिए, चलो कोई ना। 7 व्यक्ति हैं, लो भैया ये दायां होगा और ये आपका बायां होगा। क्लियर? 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक बैठे हुए हैं, सीधी पंक्ति में खड़े हैं। डी जी के दाईं ओर है, डी जो है, डी समझ ना, डी जी के दाईं ओर है, डी जो है जी के दाईं ओर है, डी। लो जी, ये डाटा मुझे यहां पकड़ में आ गया, पहली लाइन मेरी क्लियर हो गई। अगली लाइन में क्या? सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है। भैया यहां तो क्लियर हो ही नहीं रही, इस लाइन को डॉट कर दो। अगली लाइन पे चलो, ई एफ और डी के बीच है, ई जो है एफ और डी के बीच में है। एफ देखो, डी तो है रहा, एफ जहां होगा, और जो ई है इन दोनों के बीच में, ई जो है डी और एफ के बीच में है। क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे क्या कहता है? जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। भैया 3 व्यक्ति आ रहे, 1 2 3, जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए बेटे? ये 3 व्यक्ति तो हो गए, यहां ये क्लियर हो गया। आगे देखो, जी बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब आ जाओ भैया, जो हमने लाइन डॉट करी थी, सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है, सी ए और बी, इन बी तो है ना, ए यहां होगा बेटा, इसके बीच में कौन है? सी है, सी जो है ए और बी के बीच में, ये सातों के सातों आपके फिट हो गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? बिल्कुल बाईं ओर, बायां पक्ष हीरा, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है बेटा? आपका जी खड़ा है। ये हो गया आपका आंसर खत्म। बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? आपका जी खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 की साइड चलो। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्ति, भाई पंक्ति दे दें आपका 2, एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, ये बायां पक्ष है सभी पंक्तियों का और ये दायां पक्ष है। समझना क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, प्रत्येक में 3 सदस्य बैठेंगे। भैया प्रत्येक में बैठने 3 सदस्य, 3 से ज्यादा ना बैठा नहीं। यदि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, भैया ना तो ई यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा। भैया ई तो सिरे पर बैठेगा ना, ई तो बीच में ही आएगा कहीं भी, या तो यहां पर बीच में बैठा हो या यहां बीच में बैठा हो। फिर क्या कह रहा है? सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं में दूसरा है, डी जो है एफ के बाएं में। अगर एफ यहां है तो दूसरा, पहला दूसरा, क्योंकि बाएं साइड का रहा ना, डी जो है एफ के बाएं पर दूसरा है, डी यहां होगा, डी यहां होगा। क्लियर भैया? पहली लाइन क्लियर हुई। अगली लाइन में क्या कहा? सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी है। भैया ई को मैं यहां तो रख ना सकूं, अगर मैंने सी को यहां रख दिया, समझना तुम, तो इसका पड़ोसी कौन बन जाएगा? एफ और डी बन जाएंगे, जबकि मुझे पड़ोसी बनाना कौन है? ई को। भैया ई को मैं कहां रखूंगा? यहां रखूंगा। अब कंफ्यूजन ये है कि सी इस डायरेक्शन पे बैठेगा या इस डायरेक्शन पे बैठेगा। अब इसका क्वेश्चन का झोल देखो, सी ई का पड़ोसी है और डी का विकर्ण सामने बैठा है, डी के बिल्कुल विकर्ण सामने बैठा है, विकर्ण मतलब यूं, यहां होगा सी, विकर्ण सामने बैठा हुआ है। आगे देखो बेटा, आगे क्या कर? डी के विकर्ण सामने बैठा है और बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का, बी एफ का पड़ोसी है, यहां बी होगा, बी एफ का पड़ोसी है। बी के सामने कौन बैठा है? बेटा 4 5 6 7 सबरे हो गए, यहां ए बैठा होगा, अपने अंदाजे से पता पड़ जाएगी, जब अकेला खाली रहेगा तो ए यहां होगा।
अब इसने कहा बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन है भैया, बी के सामने ई फॉर एलिफेंट। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। बी के सामने कौन है भैया, बी के सामने है आपका ई। बेटा मैंने ये आपको अरेंजमेंट सिखाया, बेटा हाई लेवल से लेकर अप लेवल छोटा मोटा सभी क्वेश्चन ये ही क्वेश्चन है बेटा अरेंजमेंट के, बायां दायां बायां दायां। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा सर्किल का जो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।